आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण एवं साहित्य पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाषा क्या है। जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह से लेकर रात तक हमारे मस्तिष्क में कई विचार आते हैं, जैसे आज हम अपने फ्रेंड के घर जाएंगे, आज हम 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, फिर खेलने जाएंगे आदि। जब हम अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं, जैसे फ्रेंड के घर जाना चाहते हैं, तो घर में अपने बड़ों से पूछना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। अपने विचारों को दूसरों को बताने के लिए हम जिन सार्थक शब्दों का उपयोग करते हैं या जिन सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं, उन ध्वनियों के समूह को भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार स्वयं ग्रहण करते हैं। भाषा का उपयोग हम 4 तरह से करते हैं: सुनकर, बोलकर, पढ़कर या लिखकर। दूसरों के विचारों को जानने के लिए या तो हम उसके विचारों को सुनेंगे या पढ़ेंगे, और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए या तो हम उसे बोलकर बताएंगे या लिखकर अपनी बात उस तक पहुंचाएंगे। अतः भाषा के 4 कौशल हैं: पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। अब हम भाषा की परिभाषा लिखेंगे। भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। सार्थक मीन्स जिनका अर्थ हो। भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को बोलकर बताते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं, अर्थात जिसमें वक्ता बोलता है और श्रोता सुनता है। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला और श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। उदाहरण के लिए, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं वक्ता हूँ और आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं। इसी तरह लिखित भाषा में हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं और दूसरे के विचारों को पढ़कर ग्रहण करते हैं। यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कि भाषा परिवार किसे कहते हैं। विश्व में जितनी भी भाषा प्रचलित है वह किसी न किसी मूल भाषा से उत्पन्न हुई है। एक मूल भाषा से उत्पन्न अनेक भाषाओं के समूह को भाषा परिवार कहते हैं। संसार में कुल 12 मूल भाषाएं हैं। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार से निकली है। हिंदी आर्य भाषा परिवार की भाषा है। चलिए जानते हैं संपर्क भाषा किसे कहते हैं। संपर्क भाषा वह होती है जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो हम वहाँ के व्यक्तियों द्वारा किस भाषा में संपर्क स्थापित करते हैं। हमारे देश में हिंदी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम हिंदी भाषा के महत्व के बारे में जानेंगे और इसको पॉइंट्स में याद करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, हिंदी अपनी सरलता और शैली की दृष्टि से विश्व की भाषाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सेकंड पॉइंट, विश्व की एकमात्र यह ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है। थर्ड पॉइंट, इसका साहित्य बहुत समृद्ध है। फोर्थ पॉइंट, सारे भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, हिंदी भाषी लोगों की संख्या संसार में तीसरे स्थान पे है। और सिक्स्थ पॉइंट, भारत के अलावा संसार में लगभग 150 देशों में हिंदी के पठन पाठन की सुविधा है। 14 दिसंबर 1949 को हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी के सहित कुल 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कि मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा यानी माँ के द्वारा बोले जाने वाली भाषा। बच्चा सबसे पहले माँ के द्वारा बोले जाने वाली भाषा को ही बोलता है और सीखता है। अतः परिवार में जो भाषा बोली जाती है वह बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा किसे कहते हैं। देश के शासन तंत्र अर्थात गवर्नमेंट ऑफिसेज में वर्क के लिए जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है वह राजभाषा कहलाती है।
भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं। अगर हमें कोई भी ऑफिस का वर्क करना है किसी भी राज्य में तो हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कर सकते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि मानक भाषा क्या होती है। भाषा के प्रयोग में समानता लाने के लिए विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई है वह मानक भाषा कहलाती है। समाचार पत्रों, पुस्तकों और दूरदर्शन पर समाचार के प्रसारण में मानक भाषा का ही प्रयोग होता है। बोली, लिपि, व्याकरण एवं साहित्य के बारे में हम इस वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।